पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो, बाज़ार जैसा, बाज़ार से भी बेहतर कैसे तैयार होगा, एक-एक चीज़ का कैसे ख़्याल रखा जाएगा, डो कैसे नरम की जाएगी और इसकी सॉस को कैसे तैयार किया जाएगा। क्या हम बिल्कुल बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं? जी हाँ, उससे भी बेहतर हम घर में तैयार करेंगे ये पिज़्ज़ा और इसको बनाना बहुत ही आसान है पिज़्ज़े को बनाना। चलें जी, वीडियो स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि एक-एक चीज़ आप लोगों की समझ में आ जाए। रमज़ान है और रमज़ान में ये पिज़्ज़े की रेसिपी भी बनाएं अफ्तार पार्टी में, अफ्तारी के टाइम में, तो बहुत ही मज़ा आएगा आज की इस रेसिपी में। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शैला नौशीन और वेलकम करती हूँ अपने चैनल इजी पकवान में। डो तैयार करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पर बेसन। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 कप के करीब 3 से 4 कप के करीब बेसन लिया है और ईस्ट है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर ईस्ट जो है वो मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करूँगी। मैं बना रही हूँ 2 पिज़्ज़े, एक पैन पिज़्ज़ा बनाऊँगी और एक यहाँ पर मैं पतीले में बनाऊँगी। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने शक्कर ऐड की है, थोड़ा सा यहाँ पर मीठा सोडा ऐड किया है मैंने और थोड़ा सा नमक। और ये जो 1 टेबल स्पून मैंने शक्कर ऐड किया, आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नमक चीनी का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि इसकी जो डो का टेस्ट है वो बिल्कुल लेवल पर रहे। और गर्म पानी का इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पर और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया है ऑयल। तो ऑयल आपने खुश्क में ही नहीं ऐड करना, जब ऊपर से आप इसको गूंदो तो उस वक्त आप लोगों ने ऑयल का इस्तेमाल करना है। देखिए डो कितनी नरम हो रही है और ना गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर एक पेड़ा सा बनाऊंगी मैं और इसको मैं तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट दूंगी। मुझे जल्दी है थोड़ी सी पिज़्ज़ा बनाने की, क्योंकि बच्चे भी कह रहे हैं कि जल्दी चाहिए हमें पिज़्ज़ा, तो इसलिए मैं इसके आधे घंटे का रेस्ट दूंगी। तब तक हम इसकी जो फिलिंग इसका जो चिकन है वो तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं ऑयल लूँगी और थोड़ा सा लहसुन यहाँ पर क्रश करके मैं इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पर ये जो चिकन हम तैयार कर रहे हैं इसमें हमें कोई ग्रेवी नहीं चाहिए, बिल्कुल ये हमें ड्राई ड्राई चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन क्रश किया है और जैसे ही इसमें इसको 1 मिनट हो जाएगा इसमें ऑयल में फ्राई होते हुए, तो जितना भी चिकन है उसको मैंने अच्छे से वॉश करके जो साइड पे रखा हुआ था वो इसके अंदर हमने फ्राई करना है। यहाँ पर जो चिकन है वो बोनलेस चिकन लेना है आप लोगों ने, बगैर हड्डी के। अगर तो आप लोगों के पास हड्डी वाला चिकन है तो कोई मसला नहीं है, उसे पकाने के बाद उसके ऊपर से चिकन अलहदा कर लें और हड्डियाँ जो हैं उन्हें साइड पर रिमूव कर दें। अब हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो कलर चेंज भी होता रहेगा, साथ साथ इसमें हमने मसाले भी ऐड करने हैं। मसाले कुछ ख़ास नहीं, चंद मसाले हमने इसमें ऐड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लूँगी ये ज़ीरा पाउडर और उसके बाद 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। साथ ही में मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पर तिक्का मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं इसमें और 2 चुटकी के बराबर हल्दी, ताकि इससे कलर इसका अच्छा आए। इसके अलावा साथ ही में यहाँ पर 1 टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। चिली फ्लेक्स आप लोगों ने ज़रूर ऐड करनी है, कुटी हुई मिर्चें। इसके बगैर समझें जो हम ये चिकन तैयार कर रहे हैं ये अधूरा है, टेस्ट वैसा नहीं आएगा। चले जी, यहाँ पर तो थे ये मसाले, जो खुश्क मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं। कोई लहसुन ऐड नहीं करना, सिर्फ पिसा हुआ, सॉरी, ये जो क्रश करके लहसुन ऐड किया सिर्फ वो ऐड करना है। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी 4 से 5 टेबल स्पून चिली सॉस। चिली सॉस का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ यहाँ पर ताकि जो हम सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड नहीं कर रहे, इसमें सिर्फ चिली सॉस का इस्तेमाल करेंगे और 2 से 3 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं सिरके का इस्तेमाल करूँगी। सिरके से जो टेस्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा, खट्टा टेस्ट आएगा इसका, स्पाइसी टेस्ट बनेगा इसका। तो ये जो हम चिकन तैयार करेंगे इसमें जो पिज़्ज़े पे लगेगा ये आप लोगों ने फुल स्पाइसी ही तैयार करना है। अब यहाँ पर ये इसमें 1 कप मैं पानी का इस्तेमाल करूँगी। इसको गलाने के लिए 1 कप पानी डालने के बाद इसको कवर लगाकर तकरीबन हमने 6 से 7 मिनट का रेस्ट देना है। वो इसलिए देना है ताकि जो चिकन है वो अच्छे से हमारा टेंडर हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अच्छे से ये भुन गया है। अब इसमें 1 कप पानी का इस्तेमाल किया, ये देखें, बस इतना ही पानी डालना है आप लोगों ने और पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अब इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पर कवर लगाकर हमने छोड़ देना है। चलें जी, अब इसको कवर लगा दिया। दूसरी जानिब मैं क्या करूँगी, एक बाउल लूँगी छोटा और इसमें अब मैंने सॉस तैयार करनी है। सबसे पहले यहाँ पर मैं लूँगी केचप।
यहाँ पर मैंने केचप ले लिया, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 2 पिज़्ज़े की मैंने सॉस तैयार करनी है। दूसरी जानिब देखते हैं हमारा जो चिकन है वो अच्छे से टेंडर हो चुका है, प्यारी सी खुशबू आ रही थी सॉस तैयार करते हुए, दरमियान में मुझे देखना पड़ा। चलें जी, अब फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसको ये ठंडा होने के लिए हमने छोड़ दिया है। चलें जी, आते हैं सॉस की तरफ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले केचप लिया है। केचप में मैं यहाँ पर ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स हाफ़ टेबल स्पून और थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी मैं। इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी, यहाँ पर देख सकते हैं, चिली सॉस। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बस ये यहाँ पर हमारी सॉस तैयार हो गई है, तो इसमें मज़ीद और कुछ नहीं इस्तेमाल करना। चलें जी, ये देखो कितनी प्यारी ये सॉस तैयार हो गई है। इसको भी साइड पर रखेंगे। आटा देखते हैं हमारा ही जो हमने डो गूंद कर रखी है। देखिए फूल तो गई है, बहुत अच्छी सॉफ्ट भी हो गई है। तो अगर हम इसको और मज़ीद टाइम देंगे और कवर इसका हटाएंगे नहीं तो ये मज़ीद और फूल जाएगी, लेकिन मुझे थोड़ी सी जल्दी है तो इससे भी पिज़्ज़ा हमारा परफेक्ट तैयार हो जाएगा। ये देखिए डो हमारी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको क्या करूँगी, मज़ीद हाथों की मदद से 1-2 बार ऐसे खींचेंगे इसको, ताकि ये इसमें कोई कमी पेशी हो वो ठीक हो जाए। ये देखें, ये वाला सिस्टम जो है आप लोगों ने एक बार ज़रूर करना है। अगर तो आप लोगों ने रेस्ट भी फुल दिया है डो को, फिर भी आप समझते हैं कि ये परफेक्ट है, तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं। करना है, ज़रूरत तो है। इससे ये होगा कि जो हम इसकी जो रोटी को बेलेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी, यकजान हो जाएंगी। अब इसके मैंने 2 पार्ट बनाने हैं। देखिए जो पिज़्ज़ा पैन बनाऊंगी वो थोड़ा सा मैंने कम किया है क्वांटिटी में, और जो मैंने पिज़्ज़ा ट्रे में बनाना है वो थोड़ा सा बड़ा पेड़ा किया है। इनको अब मैं ऐसे पेड़ा बनाकर एक को साइड पर रख दूंगी, एक पेड़े को बनाऊंगी और इसको मैंने बेल लेना है ट्रे के मुताबिक। तो यहाँ पर मैं ये जो पिज़्ज़ा तैयार कर रही हूँ ये है मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ, फुल साइज़ का पिज़्ज़ा तैयार नहीं कर रही। इस पे थोड़ा सा जो मैदा है वो डस्ट करेंगे और उसके बाद इसको पहले हाथों की मदद से बेलेंगे हल्का हल्का, फिर इसको बेलन की मदद से ऐसे बेल लेंगे। स्प्रिंग रोल जिसे कहते हैं, इसकी मदद से हमने इसको बेल लेना है। तो ये सारा सिस्टम आप लोग पहले से घर में तैयार करके रखें। और जो इस पे जो सामान लगे, जैसे यहाँ पर मैं टमाटर का इस्तेमाल करूँगी, शिमला मिर्च का इस्तेमाल करूँगी, वो आप लोगों ने पहले ही कटिंग करके साइड पर रख लेने हैं। अब यहाँ पर ये पिज़्ज़ा ट्रे में मैंने रोटी को थोड़ा सा बड़ा करके डाल दिया है। बड़ा क्यों किया है देखिएगा आप लोग साथ साथ। और यहाँ पर कांटे की मदद से इसमें हल्के हल्के हमने इसमें ऐसे छेद कर लेने हैं। अब यहाँ पर ये जो पिज़्ज़ा सॉस तैयार की है वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, ये देख सकते हैं ऐसे। तो अगर आप लोगों ने फुल स्पाइसी तैयार करना है तो सॉस अच्छी खासी लगाएं। तो नॉर्मल तैयार करना है तो फिर आप लोगों ने इतनी ही क्वांटिटी में लगाना है जितना यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो एक स्पेशल होता है, स्पेशल में ये होता है कि ये फुल स्पाइसी तैयार होते हैं और घर में आप लोगों ने बनाना है तो यहाँ पर बिल्कुल इजीली, ये यहाँ पर मैं बना रही हूँ जो पिज़्ज़ा है ये है तिक्का पिज़्ज़ा हम तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ पर जितनी भी बोटियाँ थी उनको मैंने साइड पर कर दिया, चिकन की बोटियाँ, और यहाँ पर मैं चेडर चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए दोनों चीज़ ही बेस्ट रहती है, दोनों चीज़ ही ऐड करेंगे तो हमारा पिज़्ज़ा जो है इसकी जो चीज़ तैयार होगी वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ वाला पिज़्ज़ा तैयार होगा। लेकिन यहाँ पर मेरे पास चेडर जो चीज़ है वो अवेलेबल है, इसलिए मैं एक ही का इस्तेमाल करूँगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा मैंने रोटी बेली थी उसका मैंने क्या तरीका किया है, उसका तरीका ये किया कि इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया है। तो इससे पिज़्ज़े का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और खाने में भी मज़ा आएगा। जब एक एक बाइट लेंगे तो मुंह में एक एक चिकन का पीस आएगा। अगर बोटियाँ थोड़ी सी बड़ी हों तो आप लोग उसको थोड़ा थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि गल तो चुका है ये, हाथों की मदद से इसको तोड़ सकते हैं। अब चले जी, इसके ऊपर मैं क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ देखिएगा आप लोग। फिर से मैं इसके ऊपर चेडर चीज़ का इस्तेमाल करूँगी हल्का हल्का। पहले तो जो चेडर चीज़ डाली थी वो साइड पर उसकी फिलिंग कर दी है। अब थोड़ी सी मैं इसके ऊपर डालूँगी, बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं करूँगी, कम मिकदार में ऐड करूँ मैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर ये जो एक पट्टी तकरीबन 500 के करीब बाज़ार से मिलती है, ये 2 पिज़्ज़ों पर इजीली लग जाती है। अब यहाँ पर शिमला मिर्च लिया मैंने, इसके जो बीज है वो रिमूव कर देने हैं। बाकी इसको आप किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं, आप इसको चॉप भी कर सकते हैं, छोटे छोटे मिनी पीस भी कर सकते हैं इसके, आप इसको लंबाई के रुख भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसको लंबाई के रुख लिया है, इसी है कि टेस्ट जो होता है वो बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर जो टमाटर हैं उसके मैंने छोटे छोटे पीसीस किए हैं और इसके भी बीज रिमूव कर देने, बीज किसी के भी आप लोगों ने ऐड नहीं करने।
अब रह गई ये प्याज, अगर तो आप चाहते हैं तो प्याज ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से मैंने चीज़ ली है, यही चेडर चीज़, इसको फिर से क्रश किया और क्रश करके यहाँ पर इसके ऊपर इसकी फिलिंग कर देंगे। देख सकते हैं आप लोग। तो जितनी मर्ज़ी चीज़ आप डाल लें पिज़्ज़े में तो जितनी चीज़ होगी उतना ही पिज़्ज़ा मज़ेदार तैयार होगा। अब यहाँ पर लिए मैंने ब्लैक ओलिव्स। ये ओलिव्स इजीली आप लोगों को बेकरी से मिल जाएगी, और ये पूरी डब्बी में होती है, एक बार ले लें तो बहुत से पिज़्ज़ा में इस्तेमाल हो सकती हैं। ग्रीन और ब्लैक दो यहाँ पर ऑलिव्स होती हैं हमारे पास। चलें जी, यहाँ पर जो पहले से ही मैंने प्री हीट होने के लिए पतीला रख दिया, इसके अंदर जाली रख दिया। अगर जाली नहीं है तो आप कोई भी प्लेट रख कर ऐसे ट्रे रख सकते हैं। अब यहाँ पर पहले मैंने फुल हाई फ्लेम पर इसको मैंने गरम किया है। अब मैं इस फ्लेम को मीडियम कर दूँगी, और यहाँ पर ओरिगेनो लिया है मैंने, तो वो मैं डालना भूल गई थी, कोई बात नहीं है। यहाँ पर अभी 5 मिनट हुए थे पिज़्ज़े को रखे हुए, चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है। तो अब यहाँ पर ये जो ओरिगेनो है ये मैं ले लूँगी, और ये हल्का हल्का इसके ऊपर मैंने ऐसे स्पार्क कर देना है, ये देखें। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ऐड नहीं करना है, इससे ये है कि इसका फ्लेवर अच्छा आता है ऑरिगेनो से, और ये ज़रूर आप लोगों ने ऐड करना है। चलें जी, अब इसको 20 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है। दूसरी जानिब यहाँ पर पिज़्ज़ा जो है ये मैंने पैन में ऐड किया है, और इसको भी चूल्हे पर चढ़ा दिया है। पहले तवा रखा है, तवे के ऊपर मैंने ये पैन रख दिया है। अब देखें, दोनों चूल्हों पर मैंने दोनों पिज़्ज़े चढ़ा दिए हैं, एक पैन में है और दूसरा पतीले में है। पतीले वाला जो पिज़्ज़ा, इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए। 20 मिनट के बाद पहले मैंने देखा था तो अभी थोड़ा सा अनकम्प्लीट था। 25 मिनट हो गए हैं तो अब ये फुल तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, इसका बेहतरीन कलर लाने के लिए अब इसके ऊपर हमने थोड़ा थोड़ा ऑयल का इस्तेमाल करना है। ऑयल ज़रूर लगाएंगे, इससे इसकी जो शाइनिंग है वो आती है, और इसका कलर वाजिया नज़र आता है। अब पतीला भी देखें कैसे जल गया है। तो मीडियम फ्लेम पर आप लोगों ने ज़रूर पकाना है। एक बार दरमियान में चेक कर लीजिएगा। अब इसको 2 मिनट का रेस्ट देंगे, और उसके बाद इसको पिज़्ज़ा ट्रे को निकाल लेंगे। यहाँ दूसरी जानिब जो है ये भी हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है, इसकी भी फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और यहाँ पर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे साइड पर। आप लोग देख सकते हैं कि जो पिज़्ज़ा मैंने पैन में बनाया है और जो पतीले में बनाया है, दोनों तकरीबन सेम एक ही जैसे बने हैं। लेकिन जो पिज़्ज़ा हम पैन में तैयार करेंगे उसमें तकरीबन 35 मिनट लगेंगे, और जो पतीले में बनाएंगे वो 20 मिनट में भी तैयार हो जाएगा। देखिए, ये जो पतीले वाला पिज़्ज़ा है, पैन वाला जो, सॉरी, ट्रे वाला, वो देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आई है, कितना ज़बरदस्त यहाँ पर ये तैयार हो गया है। अब इसको इस ट्रे में से निकाल लेंगे और एक अलग से प्लेट में रख लेंगे। अभी ये फुल गर्म है, इसकी कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के बाद आप लोगों ने अगर सॉस तैयार करनी है जो इसके ऊपर आप लोगों ने लगानी है, तो वो कैसे तैयार होगी, वो उसका तरीकाकार मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लेकिन इस वक्त यहाँ पर मैंने वो सॉस तैयार नहीं की। आप लोगों ने क्या करना है, मायोनीज़ और जो केचप है उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप किसी भी पॉकेट में से डाल लें। डालने के बाद इसके ऊपर आप लोगों ने तकरीबन लगा लेना है। या तो आपने राउंड शेप में लगा लेना है, लंबाई के, किसी भी कोई भी शेप दे दे आप, जाली नुमा। तो ये सॉस उसकी तैयार हो जाती है जो बाज़ार से हमें मिलती है। लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल मायनीज़, जो सादा मायनीज़ घर में यूज़ करते हैं, वही ऐड करूँगी। बच्चों से सब्र नहीं हो रहा कि हमें दे दे मम्मा पिज़्ज़ा, हमने खाना है, ठंडा हो जाएगा। अभी तो ये फुल गर्म है, तो इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो एक चीज़ जो ख़ास मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी वो ये थी कि जो इसकी, जैसे अब हमने ये निकाला है पीस ऐसे, तो इसकी जो लेयर यूँ खींचते हुए चले जाते हैं चीज़ की, वो क्यों नहीं बनी, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। वो लेयर तभी बनेगी जब आप मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। अब आप यहाँ पर ये देखें, डो देखें कितनी सॉफ्ट आप लोगों को नज़र आ रही है, कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर डो तैयार हुई है, और पिज़्ज़ा भी इतना नरम है, बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। तो इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह की मज़ीद रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।